तो आज मैंने एक आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा को इजाद किया है जी। मतलब नामकरण है, बात तो मैं काफी समय से कह रहा था, लेकिन आज उसको हमने सत्यनारायण कथा कह दिया। और वो विचार आया कि नारद मुनि जब मृतलोक का विचरण कर रहे थे तो उन्होंने मृतलोक में नाना तरीके के दुख भोगते हुए लोगों को देखा और उससे वो बहुत विचलित हुए, परेशान हुए और वो जगह जगह शंकर के, विष्णु का, सभी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा प्रभु बताइए मृतलोक का जो है ना कैसे जो है इन दुखों से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण का एक छोटा सा व्रत है, छोटे से वो है, यदि इसको करेंगे तो इस लोक में भी जो है ना दुखों का निवारण हो जाएगा और अगले लोक में भी मोक्ष भी मिलेगा और अच्छा उनको जन्म मिलेगा। हमने भी इस आधुनिक युग का, इस कलयुग का आधुनिक सत्यनारायण कथा का आज नामकरण किया है। बहुत बढ़िया। और इसमें 4 अध्याय हैं, लेकिन अध्याय शुरू करने के पहले पूछा जाता है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। मुझे बहुत सारे दुष्ट मिलते हैं जो आज के इस दुर्व्यवस्था में, जहां उनको अपमान मिल रहा है, जहां उनको के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जहां उन्हें कदम कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनका कोई भी राजनेता अच्छा नहीं है, सभी राजनेता गुंडे, मवालियों और असामाजिक तत्वों से घिरे हुए हैं। सही बात है। जहां आपका कदम कदम पे जो है ना अपमान हो रहा है, आप थाने जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं दबाव बनाने के लिए, आपकी संपत्ति कब्जा करने के लिए, और आप दर दर भटकते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है। यदि आप इस दुर्व्यवस्था में आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि मैं कोई नहीं होता हूं आपको इस आनंद से वंचित रखने वाला। ठीक है ना? सही बात। तो मैथिली शरण गुप्त को तब तक जो है ना इंतजार करना होगा जब आप इसकी पीड़ा को समझेंगे और बदलाव की प्यास पैदा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न उठता है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? बस संकल्प। ना हम आपसे जुलूस, पहले बात तो ना तो आपसे धन मांग रहे हैं। हाँ सही, सबसे पहला ना आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं जी। ना आपको कोई धरना देने के लिए कह रहे हैं, ना कोई पुतला दहन कर रहे हैं जी। आपको किसी पिटीशन पे हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन ले जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना? हम आपको जंतर मंतर पे धरना देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी कोर्ट कचहरी में PIL या कोई पिटीशन नहीं लगा रहे हैं। आपको ना चक्का जाम करना है, ना आपको रेल रोको करना है, और यहां तक कि आपको ना अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं और आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। केवल एक संकल्प चाहिए कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। ये प्यास है क्या? बिल्कुल सही बात है। मुझे दुष्टों में ये प्यास नहीं दिख रही है, और जिन दुष्टों में मुझे ये प्यास नहीं दिखती है उसमें मैं जब वेदों को देखता हूं, जब मैं अपनी रामायण को देखता हूं, तो उसमें मुझे उसका आधार मिल जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो अभी आपके कर्मों का आपको प्रताड़ना मिल रही है, इसीलिए आपको इसी से दुर्व्यवस्था का में आप आनंद ले रहे हैं। और ये तब तक आप जो है इस दुर्व्यवस्था में आपको आनंद मिलता रहेगा जब तक आपके पापों को आपको फल नहीं मिलेगा। अन्यथा इतना सरल उपाय कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सोच भी नहीं बदलना है, चिंतन भी नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है। क्या आप एक संकल्प नहीं ले सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल। यदि हम ये संकल्प नहीं ले पाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी दुष्ट हैं। नहीं, हम बच्चों के लिए दुष्ट हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हम अच्छे व्यक्तियों का लबादा उड़े हुए हैं, हम दुष्ट हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने बच्चों का भला नहीं देख सकते हैं तो फिर हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? अब पहली शर्त है कि सत्यनारायण की कथा आपको, आधुनिक सत्यनारायण की कथा तब सुनने को मिलेगी जब ये संकल्प लेना होगा कि हाँ अध्याय बढ़ेगा। अगला तो पहला अध्याय तब खुलेगा जब सामने वाला संकल्प ले कि हाँ मुझे अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। तो आपको संकल्प लेना है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? 100% चाहिए। चाहिए, करेक्ट। बस ये संकल्प पर्याप्त है।
इसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम, यूट्यूब पर जाइए, क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगी, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें 6800 से भी अधिक वीडियोज हैं, उसे आप अपने स्वभाव से देखिए और जो आपके दिल के नज़दीक है उनसे ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ देख सकें, जिससे वो ऊर्जा आपको मिल सके जो आपको मिली है। जी। सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। राइट? जी। तो जो शंख बजाते हैं वो बजा सकते हैं आप, इतिश्री वाला, ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का अध्याय 2 ये कह रहा है कि जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके अंदर जाइए, हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जी। जिसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। आप उसको क्लिक करिए। ये क्राइम फ्री भारत ऐप अद्भुत ऐप है जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। आपको उसे डाउनलोड करना है। और कौन सा नंबर है? 13 14 14 हमारा बताओ 8 10 15 16 8 10 15 16। 15 16। थैंक यू। ठीक है। तो जो मैं आपको आगे का बात सुना रहा था कि आपको जो है वीडियो खोलना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 1-2 लाइन जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए और जिस एरिया में आप रहते हैं, जैसे आप बैरागढ़ में रहते हैं तो बैरागढ़ का पिन कोड डालिए और जैसे ही उसे सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का ऐप आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा। जी। बहुत बढ़िया। सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। ठीक है ना। फिर सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय, तो वो कह रहा है कि जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, अब आप उस ऐप को खोलिए और उसकी प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल को आप खोलेंगे तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल खुलेगी तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे 4 लिंक हैं जी। शेयर ऑन व्हाट्सएप जी। कॉपी लिंक, तीसरा शेयर ऑन एनी मीडिया जी। और चौथा डाउनलोड लिंक। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। आपको बार बार उसको देखने के लिए ऐप में नहीं जाना है। यदि आप चाहेंगे तो उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, उसे लैमिनेट कर लीजिए, अपने गले में रख सकते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने पॉकेट में रखिए, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्राइम फ्री भारत का सदस्य हूं। अब उसी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे एक लिंक, जो पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो ये तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप इसको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर लो और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इंडिविजुअल हैं, उन्हें इंडिविजुअल शेयर कर लीजिए। एक बार में 5 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। तो जब तक करिए जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है। राइट? इतना कर लेते हैं तो सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है। तो सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय ये कह रहा है कि आपने सभी को भेद दिया है जी। आज की दुष्ट व्यवस्था में इन राजनेताओं ने, सब किसी ने अपनी आईटी विंग खोल के रखी है। बिल्कुल। जो दिन रात हजारों लाखों फेक वीडियो बना रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब इनकी पोल खुली, अब उनकी पोल खुली, अब जो है ना कांग्रेस का ऐसा हो जाएगा, फलाने का ऐसा हो जाएगा। झूठे भ्रामक वीडियोज की बम्बार्डिंग है और बची खुची कसर जो है ना उन दुष्ट वेबसाइट ने कर दी है जो डेली पोर्नोग्राफिक मटेरियल परोस रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो उन सारे चीजों में ये आपका जो मैसेज है कहाँ गुम जाएगा मालूम ही नहीं। राइट? लेकिन चिंता मत करिए, यदि आपका सत्यनारायण की कथा कह रही है तो उसे कर दीजिए। ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का सजग लोग होंगे वो जुड़ जाएंगे। नहीं, उसकी चिंता नहीं करना है। वो ये तो सिर्फ सूचना के लिए भेजा गया है। जुड़े तो उसकी मर्जी, ना जुड़े तो उसकी मर्जी। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय ये कह रहा है कि 10 लोगों को आपको सूची बनाना है जी। और वो कौन होंगे? वो आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए, वो आपके रिश्तेदार होना चाहिए जी। वो आपके मित्र होना चाहिए जी। वो आपके आसपास रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म के पड़ोसी होना चाहिए। वो जो है जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उन संगठनों के लोग होना चाहिए
उसमें दो शर्त है, एक तो उनमें ऊर्जा होना चाहिए और दूसरा उन्हें अच्छा भारत चाहिए। संकल्प पहला वाला यार। पहला वाला संकल्प, इस संकल्प वाले जिनको नहीं चाहिए उनको बाहर, उनको बाहर बाहर, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे 10 लोगों को आप फोन लगा के बात करिए जी और यदि आप उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके चाय पे बुला सकते हैं जी। तो जो वीडियो आपने डाउनलोड करके प्रथम अध्याय में रखे हुए हैं हाँ। उन्हें साथ में बैठ के देखिए देखिए। और फिर उनसे संकल्प लीजिए कि अच्छा भारत चाहिए क्या। यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए तो उन्हें भी चारों अध्याय का जो है पूर्ति करने के लिए कह दीजिए। बहुत बढ़िया। सत्यनारायण कथा चतुर्थ और अंतिम अध्याय समाप्त। अब मैंने इन सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय आपको सुनाए हैं। जी। इसमें कोई भी कठिन काम करने के लिए कहा कुछ भी है? नहीं, क्या आपसे कोई धन मांगा गया है? इसमें कोई सामग्री भी इकट्ठी नहीं करनी है। कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, आपको कोई प्रसाद नहीं बनाना है, नारियल नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको लकड़ी भी नहीं बेचना है। हाँ, नहीं, केवल आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। समय और अपना कॉन्शियस इसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले संकल्प लेना है, संकल्प से ही आपकी सब चीजें पूरी हो जाएगी। उसमें भी संकल्प था जी। कि मैं सत्यनारायण कथा करूंगा, हाँ। ये संकल्प लेना था। हाँ, तो इसमें भी संकल्प, हम सत्यनारायण कथा करेंगे, ये संकल्प लेना है और चारों अध्याय की पूर्ति करना है। सही बात। राइट। अब आप प्रसाद छोड़ के ना जाए, उसका उनको एक लाभ बताना पड़ेगा कि इसका लाभान्वित कैसे होगा उनको। ये तो हमने उनको एक भूमिका बता दी भाई, ये कथा नहीं, अब आपको मुझसे प्रश्न पूछना चाहिए हाँ। कि हमने सत्यनारायण की कथा पूरी कर दी, हाँ। इससे हमें महापरिवर्तित क्या नहीं मिलेगा? महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा? जी, जी। आप कह रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। हाँ, आपको जो भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपको अपने पड़ोसियों से, मित्रों से, बैंक से, साहूकार से नहीं लेना होगा। बिल्कुल। आपको अपने ही अकाउंट से बिना मांगे ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा। जब आपके अकाउंट में आएगा तो अपने आप पट जाएगा, आपको वो टेंशन भी नहीं पालना वो है। टेंशन भी नहीं। तो आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल। है ना। फिर आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। जी। वो प्रश्न ये आ रहा होगा कि हम दुष्ट लोग जो चेक काटने बैठ जाएंगे तो चेक ही काटते रहेंगे। तो ये चेक काटने वालों दुष्टों के लिए क्या व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था भी इसमें है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। कुछ आपने पूरी इसकी हाँ, ये करी है। सत्यनारायण कथा पूरी संपूर्ण है। हाँ। इस कथा को वो आपको लाभ देके ही छोड़ेगा, बिना लाभ के आपको छोड़ने वाले ही नहीं है। ठीक है ना। आपको कुछ करना नहीं और आपको वो छोड़ेगा भी। हाँ। ठीक है ना। अब जो है वो कह रहा है कि मैं आपको ये 21 लक्षों के साथ, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, नियम कानून गुलामों के बदल जाएंगे, जिसमें आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जिसमें आपकी वैदिक यूनिवर्सिटीज होंगी जो हजारों एकड़ों में जो है ना फैली होंगी, जिसके लिए किसानों की भूमि अधिकृत नहीं होगी, किसान खुद स्वेच्छा से अपनी भूमि देंगे और वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे। उन्हें जो है जो करोड़ों में लाभांश आएगा उससे जो है ना सभी किसान फलीभूत हो जाएंगे। तो जो आज की दुष्ट व्यवस्था है जिसमें हम किसानों की जमीन अधिकृत करके उन्हें टुकड़ों पे पड़ने के लिए छोड़ देते हैं और उनमें से कुछ लोग दारू पी के खा के जो पैसा भी मिलता है उसे खत्म कर देते हैं। तो इस नई व्यवस्था में आपको एकदम बेहौसाली व्यवस्था मिलेगी। इसके 21 लक्ष्य महा क्या है वो कथा के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसे आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। अब इसके साथ वो आपको 5 मौलिक अधिकार दे रहा है जी। अच्छा, ये जो इतनी चीजें जो दे रहा है इसमें भारत सरकार से कह रहा है कि भाई हम आपकी आमदनी 20 गुनी कर देंगे। 20 गुनी। अच्छा। शर्त यह है कि आप भारतवासियों से टैक्स नहीं लोगे। वाह। तो टैक्स मुक्त भारत भी मिल गया, कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया और इनकम भी बढ़ गई, जीडीपी वगैरह सब। अब जीडीपी तो आप छोड़िए, अब जीडीपी तो बाद में आते हैं जी। इसके साथ अब वो आपको 5 मौलिक अधिकार दे रहा है और उन मौलिक अधिकार को देने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं ले रहा है। वाह। तो वो कहां से आएगा पैसा वो भी समझाऊंगा मैं। ये 5 मौलिक अधिकार हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, ऐसा स्वास्थ्य होगा उसके बारे में कभी अलग से भाषण देते हैं। ठीक है ना। भोजन का मौलिक अधिकार, जिसमें अकेला आपको जो है आज का राशन वाला मिलावटी घटिया चीज नहीं मिलेगी, आपको मल्टीग्रेन्स मिलेंगे। हाँ। आपको फल सब्जी भी मिलेगी। हाँ। आपको दूध, दही, घी, शहद और स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिलेंगी।
जीवन वर्धक औषधियां भी साथ में मिलेंगी बहुत बढ़िया। और उनको भी मिलेंगी जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है, और एक भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी, अच्छा, क्योंकि आपके पास धन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपको एक डेबिट अकाउंट दे दिया, जो भी समझाया था, हाँ। उसी डेबिट अकाउंट पे वो लोड हो जाएंगी और हम आपको समृद्ध बना देंगे। तो जब आप समृद्ध बन जाएंगे तो पट जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ये फ्रीबी वाला कोई चक्कर नहीं है, नहीं। ये फ्रीबी मुक्त 5 मौलिक अधिकार है। बहुत बढ़िया। रोजगार का, स्वास्थ्य का, भोजन का, चौथा है शिक्षा का, जी, और 5वां है प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का। आज जिन्होंने बहुत धन कमा लिया है, कोई खुश दिख रहा है? नहीं है। तो ये आपको समृद्धि भी दे रहा है और हैप्पीनेस भी दे रहा है, और आपको मौलिक अधिकार दे रहा है। एक भी चीज फ्री में नहीं दे रहा है, और हर उस गरीब को भी मिल रहा है जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और वो लाभ भी मिल रहा है और समृद्धि भी मिलेगी। उसे प्राइम मिनिस्टर आवास गृह में रहने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने सपने का घर उसका स्वतः निर्मित हो जाएगा, और वो तब भी निर्मित होगा जब उसके खीसे में एक पैसा नहीं होगा। निर्मित तब भी हो जाएगा वो, जी बताओ। और वो समृद्ध भी हो जाएगा, और वो समृद्ध अपने औकात पर होगा। तो कैसे होगा? कैसे होगा? ये एक एक्स प्रश्न कहां से होगा? हाँ। तो वो कह रहा है कि सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब आप कुछ तकलीफ में दिख रहे हैं, नहीं आप तक नहीं, वो तो उसको मालूम है ना कि आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज हो रहा है और आप कमा रहे नहीं हो, तो समस्या सब कुछ मालूम है उसको कुछ आपसे कुछ नहीं पूछना है। वो कहेगा भाई साहब आप तकलीफ में हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें कब समय देंगे? तो आपने कहा आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, तो वो 11 बजे आपके पास पहुंचेगा। उसके पास तो पूरा लेखा जोखा है। सही बात है। वो कहेगा चलो ये समस्याएं और पैसा दे लेना, तो बाद में अपन निपटा लेंगे, अपन और बातें कर लेते हैं। तो बताओ तुम्हारी शिक्षा क्या है, तुम्हारा हुनर क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, ये ऑप्शंस है तुम्हारे सामने। तो आपने तय किया कि साहब हम ये कर लेंगे। हाँ। तो उसने कहा कि अच्छा इसको करने के लिए आपको और क्या शिक्षा देना है, क्या ट्रेनिंग देना है? तो वो देगा पहले, फिर आपको टूल्स देगा, इक्विपमेंट देगा, मशीनरी देगा, उसमें आपको सिग्गस्त बनाएगा, और यदि उस मशीन को चलाने के लिए 10 आदमी चाहिए तो साथ में 10 आदमी भी देगा, 10 आदमी भी देगा वो आपको साथ में, राइट। और फिर आपकी टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगा, तो आपको किसी के सामने रोजगार मांगने नहीं जाना, जरूरत ही नहीं है, राइट। जितना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना धन का निर्माण होगा, और वो भी ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए एक डिजिटल करेंसी का प्रावधान किया गया, जिसका नाम रखा गया है भारत विकास निधि। अच्छा। तो जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी, और आपको भुगतान जो है वो भारत विकास निधि में होगा, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। अरे बहुत बढ़िया। तो आप भारत विकास निधि से जो भी खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट तो आपको वैसे ही मिलेगा, बेनिफिट तो वही हो गया, ठीक है ना। आप सामने वाला बैक एंड पे जो है ना रुपी काम करेगा, तो जो लोग भारत विकास निधि में डील नहीं कर रहे हैं उनको रुपए में पेमेंट हो जाएगा। अच्छा। इसमें ये व्यवस्था भी है कि आपने करोड़ों रुपए आपके पास भारत विकास निधि में आ गए, और आपका दिल कर रहा है कि आप जो है आपको रुपए मिल जाए, तो आप बटन दबाओगे तो रुपए मिल जाएगा। लेकिन 10 लाख हो गए? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। भारत विकास निधि अबंडेंस में है, हम जितनी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो रही है। रुपए स्कैर्सिटी में है, तो जब आपके सभी काम जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो पीछे वाला जो है भारत विकास निधि में डील कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, आपका तो काम हो रहा है, आपको तो बटन दबाया, जो चीज मिल रहा है मिल गई आपको। अब आप सिर्फ दुष्टता में रुपए देखना चाहते हैं, तो आप हमें अबंडेंस से स्कैर्सिटी में ले जा रहे हो, तो ये दंडित होगी। तो दंडित क्या होगी? 30% जो है ना आपकी भारत विकास निधि खत्म हो जाएगी, तो 70% मिलेगी। तो आपने 40% का लॉस हुआ, 10% जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो 30 है, 40% जाएगा। तो आप बटन दबाने से डरोगे? बिल्कुल, आदमी बोलेगा यार पड़े नहीं, जब हमारे सब काम हो रहे हैं, यदि आप उससे कार खरीदना चाहते हो तो कार आ जाएगी, जो चाहते हो वो सब हो रहा है, सब भुगतान हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा अद्भुत भारत मिल जाएगा, भारत सरकार के ऊपर एक भी पैसे का खर्च नहीं आएगा। क्या मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूं? हाँ, बिल्कुल सही बात है।
हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो जाएगी, हाँ। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन हो जाएगी और 5000 ट्रिलियन भी हो जाएगी। भारत तो सबसे समृद्ध देश होगा। सबसे समृद्ध होगा। भारत की जो है ना वैदिक विश्वविद्यालय के बराबर तो एक भी विश्वविद्यालय विश्व में कहीं भी नहीं होगा। नहीं होगा। भारत विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितने भी अच्छे ब्रेन होंगे वो सब भारत में आ जाएंगे। अभी आप ब्रेन ड्रेन के लिए रो रहे हो। सही बात है। जब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा तो जो भारत के लोग ब्रेन है वो भी आ जाएंगे और जो विदेश के बोर्ड है वो भी आ जाएंगे। और हमारे पास तो धन अबंडेंस में है। हाँ। तो हम उनको डॉलर भी, हाँ बिल्कुल, वो करोड़ों चाहेंगे तो करोड़ों देंगे। करोड़ों भी देंगे। सही बात है। क्योंकि धन की तो कमी है नहीं। हाँ। अब आपको क्या ये विश्वास हो गया कि ये सब हो जाएगा? तो ये तब तक नहीं होगा जब तक इनके सपोर्टिंग इकोसिस्टम और कानून हम पार्लियामेंट में पास ना करें। तो जैसे आपको 4 अध्याय वाला सत्यनारायण की कथा है, हाँ। तो राजनेताओं के लिए 2 अध्याय वाली एक सत्यनारायण की कथा और है। हाँ। तो उसके 2 अध्याय हैं। हाँ। तो उसका पहला अध्याय ये कह रहा है कि हे राजनेता समझ जा, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। सही है। नहीं तो जो है सत्यनारायण भगवान तेरे को श्राप दे देंगे। हाँ। ठीक है ना? बचना मुश्किल नहीं, नहीं। संभव है। हाँ, नहीं उस श्राप से तो कोई बच नहीं सकता है। तो तू संभल जा। यदि तू संभल गया तो तेरे बल्ले बल्ले हैं। तू 240 से 500 पार कर जाएगा। सही बात। राइट? तू ही जो है ना प्रधानमंत्री रहेगा, तू ही सभी वही के वही रहेंगे। लेकिन समय पे जाग जा। ये जो सत्यनारायण कथा के जो 2 भाग तेरे लिए बनाए गए हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 फॉर राजनेता के लिए, उसे सुन ले ध्यान से और मान जा, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। ठीक है ना? तो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय क्या कह रहा है कि आपको एक अथॉरिटी या अधिकरण पैदा करना होगा जो कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य और 4 मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारेगा। ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी कि वो जो है ना, जिन लोगों ने इन 21 फील्ड में और 5 मौलिक अधिकारों में काम किया है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे। बहुत बढ़िया। पूरी टीम इकट्ठी होगी। मैथिली शरण गुप्त ने इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनाई हुई है। तो उन लोगों के माध्यम से उसे रिफाइन किया जाएगा और रिफाइन करा के रिफाइन और पब्लिक ओपिनियन तरास वरास के सब कुछ, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिबेट, हाँ, सब तरीके से कंफर्म करके। आप दिमाग मत लगाओ। हाँ, आप भी दिमाग मत लगाओ और अपने ब्यूरोक्रेट से भी दिमाग मत लगाने दो। हम आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। ये सत्यनारायण कथा का अध्याय 1 का हिस्सा है। हाँ। तो सत्यनारायण कथा जो राजनेताओं की है वो कह रही है कि हे राजनेता, तू सरल उपाय के तहत ये बात मान जा। हाँ। तेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं तेरे को कह रहा हूं कि तेरे को भी अपने क्रियाकलाप नहीं बदलना है। तू आज की जो दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था जो कर रहा है करता रहे। आगे समय में तो जो है ना ये परिदृश्य बदल जाएगा तो तू दुष्टता नहीं कर पाएगा। तो मुझे तेरी दुष्टता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम आपकी व्यवस्था नहीं बदल देते हैं तब तक तू दुष्टता कर ले। इसके बाद यदि तूने ज्यादा दुष्टता कर दी होगी तो जेल पहुंच जाएगा। तो चिंता मत कर। लेकिन हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, बस तू जो है ना एक ये कर दे। और जब ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पब्लिक से भी पका के दिया जाएगा। मतलब इसमें 15 दिन लाइव डिस्कोर्स होगा, एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स होगा और फिर 30 दिन जो है लाइव डिस्कोर्स होगा पब्लिक से। तो पब्लिक की शंकाओं को भी हम जो है ना पका के फिर माननीय आज के नेताओं से कहेंगे कि भाई साहब इसे पार्लियामेंट में पारित कर दो। तो इसका अध्याय 2 कह रहा है कि सत्यनारायण कथा का जो भी पहला भाग से जो निकल के आएगा, हे दुष्ट राजनेता तू इसे पास कर देना, नहीं तो मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब बताइए, इन्हीं राजनेताओं को लाभ मिल जाएगा। यही राजनेता जो है प्रधानमंत्री मंत्री बने रहेंगे और आम जनता को महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इति जो है अध्याय 2 राजनेता का सत्यनारायण कथा का समाप्त। अब सवाल उठता है कि राजनेता नहीं माने, उन्हें अपने विनाश का कोई डर नहीं है, उनको नहीं, तब आप क्या करें? सत्यनारायण कथा में कोई अध्याय भी बनाया है क्या? सही बात है। तो सत्यनारायण कथा कहती है कि तू आगे की कथा सुन। ये अत्यंत रोमांचकारी है। जिसने इसको सुना उसका कल्याण हो गया। तो ये कह रही है कि जो महारथी लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि जिन जिन ने सुनी उनका ये हुआ, तो अब वो कह रहा है जिन जिन महारथियों ने
इस संकल्प के तहत लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है ऐप के माध्यम से। अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा गया था, उन्हें चंद्रगुप्त कहा गया। अच्छा, उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट जो है ना खुद चल के पहुंच गया। गजब। और ये जो 100 करोड़ लोग जो जुड़े थे, वो छत पे चढ़कर उन्होंने रोज संकल्प लिया कि हे चंद्रगुप्तो, मैंने संकल्प और शपथ लिया है कि आप मेरे लिए अवतरित हुए हैं, तो हम तुमको जो है विजयी बनाएंगे। जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो आप बताइए, सत्यनारायण कथा का ये फल कह रहा है कि सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? 100%। एक भी राजनेता जीतेगा क्या? सवाल एक भी? सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राजनेता नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? और ये चंद्रगुप्त फिर खुद पार्लियामेंट में बैठ के फिर अपनी जो बातें जो खत्म हो गई। नहीं जो नेताओं से करा रहे थे वो हम खुद कर लेंगे। कर लेंगे। करेक्ट। तो आपको सत्यनारायण कथा कितनी रोचक लगी, बहुत आनंदित। कितनी फलदायी लगी, राइट? अब आप जो है अपने साथियों को और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका स्वयं अभी ये सब्सक्राइब तो कर लिया मैंने। अब इसी का पूरा अभी जो आपने बोला था कि इसके नरेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसकी स्टडी करके, और मेरे जो सूचना से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं, जिसमें हमारे बैरागढ़ कपड़ा एसोसिएशन हो गए, जो अच्छे हैं, जो आगे से और 100 लोगों को कनेक्ट करेंगे, अखबार के ग्रुप हो गए, पंचायत के ग्रुप हो गए, उन सभी में ये आगे सर्कुलेट करते हैं और एक छोटी सी मीटिंग करके, ताकि बैरागढ़ में लगभग सिंधी समाज है और ये सब प्रताड़ित होकर आए, तो उनमें सबसे ज्यादा ललक तो है, क्योंकि एक बार कष्ट खाने के बाद भी आदमी नहीं सुधरा तो उसका बचना मुश्किल है। तो नारद मुनि कह रहे हैं इसके सत्यनारायण कथा के बाद में कि हे बच्चों, जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं स्वयं आके इस कथा का वाचन करूंगा तो और आपको अच्छा भारत दूंगा। अच्छा भारत दूंगा, बहुत बढ़िया। तो कथा के वाचक मैथिली शरण गुप्त जो है, जब आप आमंत्रित करें, आनंदित कर देंगे सब। आनंद करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, तो बहुत बढ़िया। इसके साथ ही जो है इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे राजनेता अपने विनाश काल को समझेंगे और समय रहते क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे। समय रहते अपने प्रभाव के जो क्षेत्र है उसके लोगों को जोड़ेंगे और स्वयं चंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि 543 में आ गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना तय है। यदि 82 में आ गए तो मंत्री बनना तय है। इसमें किसी अन्य को और कोई निर्णय लेना नहीं है। ये भगवान का विधान है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिल जाएगा, लेकिन यदि आपने समय रहते नहीं चेते तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।